बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 18 फरवरी है। आज तकरीबन 10 दिन ऊपर हो चुके हैं और अभी तक पाकिस्तान की जो मरकज़ की हुकूमत है, वफाक की हुकूमत है, वो फाइनली नहीं हो पा रही कि जी हुकूमत बननी किसकी है। कोशिश तो पूरी ये है निज़ाम की कि जी एक कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म और एक कठपुतली हुकूमत जो बना दी जाए, ताकि जो हमारी ताकत है वो उसमें बिल्कुल भी कमी ना आए और हम अपनी ताकत जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसी तरह पिछले 75-76 साल से पाकिस्तान को चलाया गया है। ये निज़ाम चल तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लियाकत अली चट्टा जो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उन्होंने पूरे निज़ाम को जो है झंझोड़ के रख दिया और उन्होंने कहा कि जी मुझे इतना प्रेशराइज़ किया गया कि मैं खुदकुशी का सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो है पाकिस्तानी अवाम को बताऊँ कि जी क्या मुझसे करवाया गया, और मैं माफ़ी माँगता हूँ पाकिस्तानी अवाम से कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया। 1971 को दोबारा दोहराए जाने का प्लान है, और जैसे उस टाइम डिटाई थी और पाकिस्तान दो लख्त हो गया, लेकिन अपनी ताकत जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। और अब भी वही सीन है कि अपनी ताकत जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और एक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कठपुतली बनाकर बिठाना है, जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेस्ट चॉइस हैं, और ज़रदारी साहब भी बेस्ट चॉइस ही हैं जी। ज़रदारी साहब भी कोई पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत में जो है वो नहीं पागल हो रहे हैं। उनकी भी यही सोच है कि जी बस किसी न किसी तरीके से हमें वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, तो हम तैयार हैं। अब ज़रदारी साहब ने भरपूर कोशिश भी की कि जी किसी न किसी तरीके से पीटीआई के साथ मिल जाएँ, चलो कोई इज़्ज़त बन जाएगी, कोई हमारा भी वोट बैंक बन जाएगा। नवाज़ शरीफ फैमिली के साथ दोबारा मिलेंगे, पीएमएलएन के साथ दोबारा जाएँगे, तो ये तो पहले ही बहुत गंदे हो चुके हैं, ये हमारा भी अब बेड़ा गर्क करेंगे। तो इमरान खान ने हाथ पकड़ाया नहीं। अब आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी लेट वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, इसके लिए माज़रत। थोड़ा-सा शादी पर बिज़ी हूँ। कज़न की शादी है, तो उस वजह से जो है बड़ा लेट टाइम जो है मिल पा रहा है। तो उसके लिए माज़रत। आज की जो लेटेस्ट कुछ अपडेट्स हैं, उनमें लियाकत अली चट्टा जो है उनके लिए आला सतही कमीशन जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने तश्कील दे दिया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत वो कमीशन तश्कील दिया गया है, जिनके ऊपर धांधली के इल्ज़ामात हैं। कैसा जोक है जो पाकिस्तानी कौम के साथ किया जा रहा है, और किस हद तक बेवकूफ़ समझा जा रहा है पाकिस्तानी कौम को कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब एक कमीशन तश्कील देगा, और वो कमीशन जो है वो ये सारा देखेगा कि जी कहाँ-कहाँ धांधली हुई है। धांधली करवाने में अगर किसी का हाथ है, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, हमारी अदलिया है, चीफ जस्टिस साहब हैं। वही अगर आरओज़ का फैसला वो रिजेक्ट ना करते, जो लाहौर हाई कोर्ट ने दिया था कि जी वुकला की तरफ से जो है वो आरओज़ लगाए जाएँ, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया और कहा कि जी ये बड़े अच्छे अफ़सरान होंगे और ये तो पहले से काम करते आए हैं, तो इनको ही लगाएँ। और अब जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी, कोई एक नोटिस जो है उन्होंने नहीं लिया। पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो चीख रहा है कि जी पाकिस्तान में तबाही की धांधली की गई है। पाकिस्तान का मीडिया अलग चीख रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कानों में तेल डाल के सो रहे हैं। लेकिन वो बाहर आ गया क्योंकि उनके ऊपर इल्जामात लगे थे, और एक मीडिया चैनल के नुमाइंदे को बुलाया और कहा कि जी इनके कोई सबूत हैं तो दें। और फिर पीएमएलएन का जो मीडिया, उन्होंने कहा कि जी ये तो बंदा ही पागल है। वो बंदा तब तो ठीक था जब वो सारे अहकामात मान रहा था, लेकिन कल जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लियाकत अली चट्टा जो कि रावलपिंडी कमिश्नर हैं, तो वो बंदा जो है नीम पागल हो गया, वो डिप्रेशन में चले गए हैं, वो ये हो गया, वो हो गया। राणा सनाउल्लाह हों, ख्वाजा आसिफ हों, मरियम औरंगज़ेब हों, सब ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें दागी। तो अब वो उनको जो है पकड़ लिया गया, सीसीपीओ जो है इस्लामाबाद के, उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया है, और उनके लिए जी एक आला सतही कमीशन बना दिया गया है, जिसमें वो ये देखेंगे कि जी कहाँ-कहाँ धांधली हुई है। पीटीआई ने जहाँ ये फैसला लिया कि जी हम तो हैं वो अपोजिशन में बैठेंगे, अगर हुकूमत में ना जा सके, हम ना तो पीएमएलएन का इत्तेहाद में जाएँगे, ना पीटीआई के साथ ना पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे, ना एमकेएम के साथ इत्तेहाद करेंगे। छोटी जितनी भी जमातें हैं उनके साथ मिलकर हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, और हमारी जो सीटें हमसे छीनी गई हैं उनके लिए हम अदालतों में जाएँगे। लेकिन अगर हुकूमत ना बन पाई तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। आज उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो कि जमात है साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब की, उनके साथ इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है, ताकि उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो कौमी असम्बली में वो हासिल कर सकें। इसके साथ ही जैसे उनके इंटर पार्टी इलेक्शन होंगे और उनको उनका निशान वापस मिलेगा, तो तमाम जो उम्मीदवारान हैं वो दोबारा से पार्टी में आ जाएँगे। लेकिन आज पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं उनको वाज़िया हदायत जो है पीटीआई की तरफ से कर दी गई हैं कि जी आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में जाकर अपना हल्फ उठाएँ। तो ये एक पीटीआई की तरफ से स्टेप लिया गया, और दूसरा अली अमीन गन्नापुर से हैं, उन्होंने आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास किया है केपी के, और वो अपने जितने भी वुज़रा हैं केपीके के उनका नाम फाइनल करने जा रहे हैं। और अली अमीन गन्नापुर जो हैं वो नामज़द हो चुके हैं पीटीआई की तरफ से, तो वही
KPK के वज़ीर आला होंगे, लेकिन उनकी आज जो इलेक्शन वो जीते थे, उनका नोटिस सुबह से ये खबरें चल रही थी कि जी उनका वो जो नोटिस है उसको रोक लिया गया कि जी वो कामयाब हो गए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि जो उनका वो नोटिस जारी कर दिया गया कामयाबी का, और वो कामयाब हो गए हैं और अली अमीन गन्नापुरी जो हैं वो KPK के वज़ीर आला होंगे। अगर वो नोटिस ना भी जारी करते तो PTI के पास मखसूस नशिस्तें हैं, वो किसी न किसी नशिस्त के ऊपर आ सकते थे, कोई बड़ा इशू नहीं है उनके लिए। अली अमीन गन्नापुरी जो हैं वो KPK के वज़ीर आला होंगे। अब आ जाते हैं बिलावल भुट्टो साहब और PMLN के ऊपर। PMLN और पीपल्स पार्टी की काफ़ी सारी मुलाकातें हो चुकी हैं। आज भी मुलाकात होनी थी लेकिन वो नहीं हुई और अब वो मंडे के ऊपर चली गई है। बिलावल भुट्टो साहब ने आज ठट्ठा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि जी पुराने जो सियासतदान हैं, जो बुजुर्ग सियासतदान हैं, दोबारा से उन्होंने PMLN के ऊपर जो है तनकीद की है। डायरेक्ट तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी ये सियासत कुर्सी और ताकत के लिए जो है वो डिसीजंस ले रहे हैं, आवाम के मुफाद को देखते हुए डिसीजंस नहीं ले रहे हैं। मुझे ये ऑफर दी गई कि जी पहले 3 साल हम वज़ीर आज़म बनेंगे, उसके बाद 2 साल के लिए आप वज़ीर आज़म बन जाए। लेकिन मैंने वो ऑफर ठुकरा दी और कहा कि जी मुझे आवाम मुंतखब करेगी तो मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन इसलिए लड़ना था कि मैं अवाम के हकूक़ के लिए जो है वो कुछ कर सकूँ। 16 माह जब वज़ारतों के मज़े ले रहे थे, तब बिलावल भुट्टो को याद नहीं था। जब पूरी दुनिया में जहाज़ उड़ाते फिर रहे थे शहबाज शरीफ साहब की गोद में बैठ के, तब याद नहीं था। और अभी भी जो है वो ये देख लेंगे आप कि अगर PTI की तरफ से इनको हाथ ना पकड़ाया गया, और ये नहीं होगा कि PTI कहेगी कि जी हम आपके साथ इत्तेहाद करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब जो है PMLN के साथ ही हुकूमत बनाएंगे, और ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब जो है अपना रेट बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि कौमी असम्बली के स्पीकर भी हमें दे दें, सेनेट के जो चेयरमैन है वो भी हमें दे दें, सदर का ओहदा भी हमें दे दें। तमाम जो आइनी ओहदे हैं पीपल्स पार्टी वो लेना चाहती है, ताकि जब भी चाहेंगे और जिस तरह मर्जी चाहेंगे शहबाज शरीफ साहब को ब्लैकमेल कर लेंगे, वजारतें लेने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे हैं, और PMLN की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि हम हुकूमत में आएँ और हम अपना कुछ इमेज बेहतर कर सकें, कोई लोगों को रिलीफ देंगे तो हमारी कोई सियासत बचेगी। उनकी मजबूरी है कि वो इस टाइम किसी न किसी तरीके से सिस्टम में रहें। अगर वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे तो अगले 5 साल बाद PMLN का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो वो चाहते हैं कि हम निज़ाम में रहें और कुछ रिलीफ दे सकें आवाम को, ताकि हमारी सियासत बच सके। तो उनको ब्लैकमेल भरपूर तरीके से पीपल्स पार्टी कर रही है, और पीपल्स पार्टी के अलावा उनकी हुकूमत बननी नहीं है। तो अब पीपल्स पार्टी ये सब कुछ कर रही है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपना रेट बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा इनका और कोई मकसद नहीं है। इसलिए बिलावल भुट्टो साहब जो है तनकीद करते हैं, जरदारी साहब कहते हैं नहीं नहीं बच्चा है, कोई बात नहीं, सियासत कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। जरदारी साहब जो है प्यार वाला हाथ जो है वो शहबाज शरीफ साहब की कमर पे फेर देते हैं, इसके अलावा और इनका कोई मकसद नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। और पीछे साल एक रह गया है, आप जानते हैं कि फिर जो है एक बड़े ओहदे के ऊपर जो है वो तैनाती होगी। ये हुकूमत ज़्यादा नहीं चल पाएगी, ये जो मर्ज़ी भी कर लें जी, साल डेढ़ साल अगर ये बन भी जाती है हुकूमत, जिसके चांसेस बहुत कम है, अभी तक कोई जो है वो सामने सूरत-ए-हाल नहीं आ सकी। इमरान खान की हुकूमत बननी है, और जितनी सीटें 180 सीटें वो कह रहे हैं, अगर चलें 20-25 सीटें भी उनके पास आ जाती हैं और रिज़र्व सीटें उनके पास आ जाती हैं, तो 5-6 माह बाद इमरान खान इनकी हुकूमत गिरा देंगे। तो इसलिए बड़ी टेंशन हुई है, इमरान खान मान नहीं रहे हैं। तो सूरत-ए-हाल बड़ी गंभीर है, और अवाम जो है वो सिर्फ रिलैक्स करे और देखे कि निज़ाम कैसे अपनी खाल उधेड़ रहा है और कैसे जो है नीम भरना होकर जो है रोड़ों के ऊपर चक्कर लगा रहा है। सिर्फ आप इंजॉय करें, क्योंकि अब अवाम की जीत हो चुकी है और पाकिस्तान जो है अवाम की मर्ज़ी से चलेगा और लाज़मी चलेगा। अब ये इस तरह नहीं चल सकेगा। ये सिर्फ तड़प रहे हैं और कुछ भी नहीं है। आखिरकार इमरान खान ने आना है जी, और इमरान खान अब आएगा तो फिर नहीं जाएगा, ये बात फ़ाइनल है। और इंशाल्लाह जो है निज़ाम में बेहतरी आएगी, पूरी उम्मीद रहें। और वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।